हमारी आज की जीवन शैली में सुकून से ज़्यादा हमें मानसिक तनाव और अवसाद देखने को मिलता है। ऐसे में ध्यान और योग को लोगों ने आज की जीवन शैली में अपनाया है, लेकिन अक्सर हम अपने व्यस्त क्रियाकलापों के कारण ना ही ठीक से योग कर पाते हैं और ना ही ध्यान। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मौन व्रत धारण करना भी एक उपाय है। मौन व्रत अक्सर ऋषि मुनियों या साधु संतों से जोड़कर देखा जाता है। यह भारतीय समाज में एक बहुत ही सामान्य प्रथा रही है। प्राचीन काल में संतों ने जीवन में मौन के मूल्य को समझा। वे उस शक्ति को समझते थे जिसमें वे अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकते थे। मौन साधना या व्रत के लिए यह जरूरी नहीं कि इसके लिए कई महीनों या साल के अभ्यास की आवश्यकता है। यहाँ मौन व्रत का मतलब सिर्फ शांत या चुप रहने से नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की साधना है जिसमें हम अपनी शक्ति को नियंत्रण के बारे में सीखते हैं। कई लोग इसे विपासना से जोड़कर भी देखते हैं। इसलिए जानते हैं मौन व्रत की विधि और इससे होने वाले लाभ के बारे में। आइए बताते हैं कब रखें मौन व्रत। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि मौन व्रत का हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। हालांकि इस व्रत के लिए कोई भी विशेष विधि नहीं है, फिर भी इस व्रत को किसी भी समय से शुरू कर सकते हैं। आप आरंभ में इसे एक दिन से शुरू कर सकते हैं और इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार इसकी समय सीमा बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं मौन व्रत के लाभ। पहला, विचारों और शब्दों पर नियंत्रण। विचारों को शब्दों में और शब्दों को ध्वनियों में बदलने की अनुमति ना देकर हम समय के साथ अपनी विचार प्रक्रियाओं पर बेहतर नियंत्रण करना सीख सकते हैं। जब हमारे विचारों पर हम नियंत्रण करना सीख लेते हैं तो स्वयं ही महत्वपूर्ण और अमूल्य विचारों को हम अपने मस्तिष्क या मन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। दूसरा, आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति। मौन व्रत धारण करने से हम आत्मनिरीक्षण करने में सक्षम होते हैं और अपनी आंतरिक शांति की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने विचारों को एक निश्चित अवधि के लिए बाहरी रूप से व्यक्त नहीं करने देने का संचेत विकल्प हमें स्वयं को गहराई में जानने में मदद करता है और साथ ही आंतरिक शांति प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होता है। तीसरा, क्रोध पर नियंत्रण। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपका दिल दुखाकर आपको नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्रोध का जन्म होता है और यह क्रोध आपके व्यवहार पर हावी हो जाता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जिस पर नियंत्रण पाना बहुत से व्यक्तियों के लिए कठिन होता है। मौन व्रत के माध्यम से कोई भावनात्मक आवेगों पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। वे उनकी उत्पत्ति का विश्लेषण करना सीखते हैं। मौन व्रत की मदद से व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझता है और भावनाओं पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है। चौथा, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ व्यय होने से बचाना। इस बात को वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो अर्थमुखी स्वभाव के हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने में व्यय कर देते हैं। यदि हम शांत रहकर अर्थवैत्विक संचार में स्वयं को शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। पांचवा, परिष्कृत व्यक्तित्व। मौन को एक कला माना गया है और जो इसके उपयोग को समझता है वो जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्मानित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौन हमें आधार बनाता है और हमें अधिक शांत और केंद्रीय व्यक्तित्व प्रदान करने में मदद करता है। मौन व्रत मददगार साबित हो सकता है। मौन वास्तव में स्वर्ण आभा प्रदान करता है। इसके अभ्यास से होने वाले लाभ इससे भी कहीं अधिक हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।